थे, तमाम चीजें कही गई हैं और अब सोमवार को पूछताछ के लिए फिर जाएंगे राहुल गांधी। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को सर आप? सर, क्या ये नेशनल हेराल्ड जो है बहुत पुराना केस है और इसमें किस तरह से घोटाले किए गए हैं कि नेशनल हेराल्ड को पहले जो है ना अलग किया गया, एक पेपर की कंपनी थी, फिर उसको जो है ना इन यंग इंडिया जो राहुल गांधी की बनाई गई उसमें माँ बेटा के शेयर सबसे ज़्यादा थे और जो मोतीलाल वोरा बताए इनके तो 12% थे, इन माँ बेटा के ज़्यादा थे। तो फिर उस कंपनी को किस में कन्वर्ट किया गया, इसमें यंग इंडिया में। तो पहले जो उन्होंने मतलब कर्ज लिया उसको दिया और फिर वो कंपनी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली। तो ये 2000 करोड़ों का सीधा सीधा घोटाला है। और नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है आपने देखी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उससे करोड़ों रुपए उससे महीने का रेंट आता है। तो वो प्रॉपर्टी इनकी कैसे बन गई जब उसमें आपने पैसा गवर्नमेंट का है, आम जनता का लगा हुआ है, आपने लिया, लोन दे दिया, फिर उसको माफ़ कर दिया और फिर वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है कि आपने फ्रॉड किया है। तो वो जांच एजेंसियां इनको बुला रही हैं, तो इन्हें बिल्कुल सोच शराबा ना करके चुपचाप जाना चाहिए था। तो ये गए नहीं, इन्होंने बार बार तो बहाने बनाए। आपने देखा होगा कि जैसे ही ईडी ने सम्मन भेजा सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को, तो सोनिया गांधी तो दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव हो गई और जब दूसरी डेट उनको 13 तारीख, पहले 8 की दी गई थी, फिर 13 तारीख दी गई, तो 8 को तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और फिर जब 13 का टाइम आया तो गंगाराम हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई। और राहुल गांधी पहले विदेश में थे, जब बड़ी मुश्किल से आए तो आने से पहले उन्होंने जितनी भी कांग्रेस थी हिंदुस्तान में उन्होंने सारी बुला ली। तो आप सोचिए कि एक जांच एजेंसी के पास आप जा रहे हो, वो बुला रही है, सिर्फ सवाल जवाब के लिए बुला रही है, तो आपको इस तरह से हंगामा, इस तरह से शोर शराबा करने की कहाँ जरूरत थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र से जितने भी इनके समर्थक थे पूरे दिल्ली में आ गए। उसके बाद वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वो तो हो ही रहा था, दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं स्वतंत्र तौर से नहीं करें? आपने इतने सालों तक देश को लूटा है, तो क्या ये जांच एजेंसियां आपसे सवाल ना पूछे? तो दिक्कत ये है कि इतने सालों तक इन्होंने सिर्फ ये समझा है कि इस देश का मैं ही एक छत्र राज करूंगा, मैं ही इस देश का मालिक हूं, हमारी मर्जी के अगर यहाँ कुछ हो नहीं सकता है। मगर जनता ने जब इनसे तंग हो गई, जब जनता ने देख लिया कि देश को लूटने के अलावा और इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं हिंदुस्तान में, तो जनता ने उठा के फेंक दिया। नरेंद्र मोदी को लाए, पहली बार लाए, बहुत अच्छे बहुमत, पूर्ण बहुमत से आए, दूसरी बार आए तो उससे भी बढ़ के बहुमत में आए। तो अब इन्हें लगा कि अब तो हमारे यहाँ से सत्ता अब मुश्किल है आना, क्योंकि जनता ने राहुल गांधी को वैसे भी आप जानती हो कि क्या क्या नाम दे रखे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैं उन नामों को नहीं लेना चाहूँगा। तो यही सब बातें हैं, तो इन बातों से वो डर रहे थे। फिर उन्हें लगा जब ईडी इतनी सख्त पूछताछ कर रही है तो कहीं ना कहीं ये जो इनके ऊपर आरोप तो हैं ही और वो सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। 5000 करोड़ की संपत्ति आपने जो गबन किया है तो ईडी पूछेगी, आपको बताना पड़ेगा। ये बता नहीं पाएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे। तो बस गिरफ्तारी का डर इनको सताने लगा है राहुल गांधी को कि अब हम कहीं जेल में ना चले जाएं। सत्ता तो हाथ से चली गई, अब जेल में जाने का मौका आ गया है। तो इसलिए उन्होंने ये सब, आपने देखा किस तरह से भू रचना रची। तो जब राहुल गांधी गए थे ईडी के पास, अकेले चले जाते, 2-4 कार्यकर्ता साथ में ले जाते, मगर इतना पूरा जो है ना जन सैलाब ले जाने की क्या जरूरत है? मतलब आप क्या शो करना चाहते हो कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? क्या आप ये हिंदुस्तान की ये संविधान कानून से ऊपर हो चुके हैं? आप कुछ भी करेंगे, आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपने 5,000 करोड़ से अधिक का जो है ना गबन किया है, वो जनता का पैसा है। सरकार के पास पैसा कौन सा होता है? जनता का पैसा होता है, जो जनता टैक्स पेड करती है। तो जनता का पैसा आपने गबन किया है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है उनसे सवाल पूछना कि आपने ये किया है, तो आप इसके सही सही जवाब दें। तो वो ये दे नहीं पा रहे, उन्हें मालूम है कि इसमें हम फंसेंगे। घोटाले तो इनने बहुत सारे किए हैं शेरिन, मगर ये घोटाला अभी खुल गया है तो अब इनको डर लगा इसमें तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि जमानत पे तो है इसी नेशनल हेराल्ड के जमानत पे चल रहे माँ बेटा दोनों। तो उन्हें डर लगा है कि अभी तो जमानत पे है, अब जेल भी जाने का टाइम आ चुका है। तो जेल का टाइम देखते ही उनको अब डर लगा है, इसलिए एक हॉस्पिटल में है, एक डर के मारे पूरी जो है ना कांग्रेस को
जो अपना वो कर रहे प्रदर्शन कर रहे और जांच एजेंसियों को डराना चाह रहे, मगर उन्हें ही शायद ये जानकारी नहीं है कि इस टाइम जो हिंदुस्तान में जो सरकार है वो राष्ट्रवादियों की सरकार है और जो हमारा जो शासक है वो एक फकीर है जिसको दुनियादारी कुछ, कोई उसका घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, अकेला पड़ा रहता है अपने जो उसका पीएम हाउस है और 24 में से 18 से लेके 22 घंटे कंटिन्यू काम करता है। तो ऐसे शासक को आप डरा नहीं सकते। आपने गबन किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा और नहीं देंगे आप जवाब तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड के इस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर पुलिस इन्हें आगजनी करने से हटा रही है तो पुलिस के खिलाफ ही जाकर मामला दर्ज कराया जा रहा है। कह रहे पुलिस ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, पुलिस ने हमसे पानी के लिए नहीं पूछा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ईडी दफ्तर के सामने इनके मुख्यमंत्रियों ने पुलिस के साथ किस तरह का बर्ताव किया है। पुलिस तो जो है ना अपना काम कर रही थी, व्यवस्था संभाल रही थी, मगर पुलिस के कॉलर पकड़े गए हैं। इनकी जो रेणुका हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, और उन्होंने तो पुलिस का कॉलर पकड़ के इस तरह से बेइज्जती की है। तो ये कौन सा तरीका है कि कांग्रेस ने क्या यही 60 साल में सीखा है कि आप जो है ना जो ड्यूटी पे जो अधिकारी हैं उनको इस तरह से बेइज्जत करेंगे? यही कांग्रेस के संस्कार हैं। 70 साल में यही कांग्रेस ने सीखा है। मैं एक सरिन जी आपको बताना चाहूँगा, गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी इस कांग्रेस में हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था